नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब साइन x टू द पावर 4 dx। तो जैसे मैं इस x क्यूब को t लेट कर लेता हूं तो x पावर 4 नहीं आ पाएगा, बट अगर x पावर 4 को t लेट कर लोगे तो x क्यूब इजीली मिल जाएगा हमको। तो x पावर 4 इज इक्वल्स टू t, 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt और x क्यूब dx इज इक्वल्स टू 1/4 dt। इट मींस ये जो x क्यूब है, ये देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको को बाद में लिख लेते हैं। तो ये x क्यूब dx के प्लेस पर 1/4 और यहाँ आ जाएगा sin t dt, यानी कि इसके प्लेस पर आ जाएगा 1/4 तो बाहर रख दिया हम लोग, x क्यूब dx के प्लेस पर आ जाएगा dt और x पावर 4 के प्लेस पर t लेट कर दिया था हमने, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cos t प्लस c और t की वैल्यू रख दिया जाए तो x पावर 4 है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। e टू द पावर माइनस x cosec स्क्वायर
e to the power minus x dx। तो 2 e to the power minus x को t लेट कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस 2 e पावर माइनस x e to the power x minus dx, यानी कि e पावर x e to the power minus x dx के प्लेस पर आ जाएगा हाफ। ये देखिए, ये जो है इसे ऐसे लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर 2 e to the power minus x into e to the power x minus dx। देखिए ये जो है यहाँ हमें दिख रहा है, तो इसके प्लेस पर कोसेक स्क्वायर t माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 और ये dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो गया। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 4t, यानी कि प्लस हो जाएगा प्लस 4t plus c, it means 1/2 cot 2 e to the power minus x plus c। नेक्स्ट है क्वेश्चन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस x टू द पावर 6 dx। सेम tan इनवर्स x क्यूब को t राइट कर लेते हैं, तो dt by dx is equals to 1 upon 1 plus x क्यूब का होल स्क्वायर, और x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर अपॉन 1 plus x to the power 6 dx is equals to 1/3 dt। ये 3 इधर चला जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पर x स्क्वायर अपॉन 1 plus x पावर 6 dx के प्लेस पर आ जाएगा 1/3 t dt, और इसे लिखेंगे हम लोग t पावर 2/2 प्लस c मींस t स्क्वायर बाय 6 प्लस c। e की वैल्यू रख देते हैं हम लोग tan इनवर्स x क्यूब प्लस
नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन देखिए आपको अच्छे से समझना है क्योंकि मैंने इसमें वो बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन में वो सब है जो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या कभी कभी इन केसेस कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जो कंप्लीटली dx नहीं हट पाता, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस sin 2x के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x। वो इसीलिए कि जब हम cos x को t मानेंगे तो sin x dx अपने आप आ जाएगा, तो a plus b cos x is equals to t, b sin x dx is equals to dt, it means sin x dx is equals to minus 1 by b dt। यहां हम लोग एक काम और करना पड़ेगा हमारे लिए, वो कंडीशन है कि यदि हम इसको लिख दें t माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू कोस x, देखिए क्या होगा, इसके प्लेस पे तो हमने t लिख दिया और sin x dx के प्लेस पर भी हमको माइनस 1 बाई बी dt मिल जाएगा, बट ये जो कोस x है इस कोस x का क्या करें, तो 2 को हम बाहर रख देते हैं और इस sin x dx के प्लेस पर माइनस 1 बाई बी dt कर देते हैं और इसके प्लेस पे हम लोग t रख देते हैं, बट ये cos x हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहां हमने cos x की वैल्यू निकाल दी t माइनस a बाई बी, t माइनस a बाई बी और dt पूरा कंप्लीट t में कन्वर्ट होना चाहिए, इट मींस माइनस 2 अपॉन b स्क्वायर यहां बचेगा हमारे पास t माइनस a बाई टी स्क्वायर डी टी, माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर से सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, एक बार t अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन टी माइनस a बाई टी स्क्वायर डी टी, माइनस 2 बाई बी 1 अपॉन टी का आ जाएगा लॉग टी और a इंटू 1 अपॉन टी टी स्क्वायर को जो है हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं यहां बता दूं आपको 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी यानी कि 1 अपॉन टी पावर माइनस 2 डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, इट मींस t पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, इट मींस इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन टी प्लस टी, टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास a प्लस बी कोस x है, प्लस तो यहाँ मैंने आपको जो है ये सेपरेटली इसलिए करके बताया कि यहाँ जो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, माइनस 1 अपॉन टी में आ जाएगा, ये जो a है ये a भी यहाँ रहेगा, तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि एक बार पहले अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां dx की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक cos x भी हमें एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे cos x की वैल्यू भी हैंड टू हैंड फाइंड आउट कर ली t की फॉर्म में, तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए हमारा कहीं पर भी x नहीं है, अगर मैं
ऐसा नहीं करता तो ये कोसेक्स जो है पूरा टी में कन्वर्ट हो जाता, बट ये कोसेक्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसीलिए ऐसा किया गया है ये। Next question is, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं sin x की जगह t लेट कर दूं तो cos x dx तो आ जाएगा, बट यहाँ पे cos क्यूब x है। तो हम इसे दो बार लिख लेते हैं, cos स्क्वायर x इंटू cos x, और यहाँ से अगर मैं sin x कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास sin x प्लस 1 dx। और इस cos स्क्वायर x के प्लेस पर अगर मैं लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर x cos x डिवाइड बाई sin x और 1 प्लस sin x dx। अब यहाँ इजीली अगर sin x को t लेट कर लिया जाए तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा t में, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इस cos x dx के प्लेस पर we can write dt, और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस t स्क्वायर t एंड 1 प्लस t। इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस t 1 माइनस t डिवाइड बाई t 1 प्लस t dt। 1 प्लस t से 1 प्लस t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 माइनस t डिवाइड बाई t dt। सेपरेट कर लिया जाए तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 dt।
और अपॉन टी का वी नो दैट log टी, और 1 का ओनली जो है वो टी में आ जाएगा। इसके बाद टी की वैल्यू आप लोग रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। टी की वैल्यू आप रख सकते हैं sin x, इट मींस log sin x minus sin x plus c। log sin x minus sin x plus t की वैल्यू हमने रख दी, तो इससे हमें आंसर इजीली मिल गया। देखिए अब हम इसमें क्या डिलेट करें, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बट इसे हम लोग इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, root x into root x, we can write x is equals to root x into root x, root x is common, 1 plus root x dx। अब आप इसे एज्यूम करेंगे 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, 1 का 0 हो जाता है, इसका आ जाएगा 2 रूट एक्स dx dt, इट मींस 1 अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 dt। तो देखिए इसके प्लेस पे dt आ जाएगा और 1 अपॉन x dx के प्लेस पर आ जाएगा 2 dt, इट मींस 2 dt डिवाइड बाय t। t की वैल्यू रख देते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखिए ना तो इसमें से कुछ कॉमन आ पाएगा और ना ही अपन इसमें से कुछ टी ऐड कर पाएंगे, तो हम लोग पूरे को टी ऐड कर लेते हैं, टी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। वो इसीलिए ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ टी रह जाएगा, डेरिवेटिव जो है e पावर x का e पावर x होता है और इसका जाएगा 2t dt by dx, और यहाँ हम लोग e टू दी पावर x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं t स्क्वायर माइनस 1, यानी कि t स्क्वायर माइनस 1 by 2t dx is equals to dt, मीन्स इसके प्लेस पे जो है पूरा का पूरा टी स्क्वायर रख दिया जाता है और यहाँ रख दिया जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 by 2t dt। यहाँ जो है सिर्फ बचेगा हमारे पास t, तो इसका मतलब आ जाएगा सिर्फ हमारे पास dt, और फिर इसे इंटीग्रेट किया जाए तो टी क्यू बाई 3 प्लस टी प्लस सी, उसके बाद आप इसमें टी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी रिप्लेस करने में हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, dx is equals to आ जाएगा 2t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, तो dx के प्लेस पे आ जाएगा 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 dt। यहाँ हम लोग टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, मैंने आपसे बताया था अगर सेम डिग्री है तो कुछ प्लस माइनस से भी किया जा सकता है, अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। मींस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा t और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स t प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू आप रख सकते हैं, t की वैल्यू आ जाती है हमारी रूट ओवर e माइनस एक्स e टू द पावर x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c, यानी कि t की वैल्यू हमने यहाँ जो है रिप्लेस कर दी है, यहाँ t की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर e माइनस e टू द पावर x माइनस 1। इस क्वेश्चन को दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं, e पावर x माइनस 1 को हमने t स्क्वायर में ऐड किया तो e पावर x आ जाता है t स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव करेंगे फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू पूरी यहाँ रखने के बाद हमारे पास बच जाता है 2 को बाहर रख लेते हैं t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने बताया था डिग्री सेम होती है तो प्लस माइनस कर देंगे हम लोग, और प्लस माइनस करने के बाद जो है इसे सेपरेट करेंगे हम लोग और यहाँ फिर इसके बाद t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
टू भी जो है हमारे पास बाहर का ब्रैकेट थे, तो इस तरीके से हम लोग p को जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए जो है कुछ कुछ क्वेश्चनों में जो है ट्रिक जो है चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को मैं खुद से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि हमें कैसे पूरे क्वेश्चन में यानी कि इस dx के प्लेस पर dt बनाना है हमें, और कहीं पर भी हमें x नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डबल वेरिएबल हो जाएगा x और t, और इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब कुछ ना हो तो पूरे को टी ऐड कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स पावर 4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो एक्स पावर 4 की पावर 3/4 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्स क्यूब। तो ये जो है बाहर में आएगा एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x⁴/3/4। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1/x⁵, 1 + 1/x⁴ dx। अगर इसे पूरा एज्यूम कर लिया जाए 1 + 1/x⁴, तो ये x⁵ हमें इजीली मिल जाएगा। इट मींस 1 + 1/x⁴ t 0। अगर x⁴ को ऊपर लिया जाए तो ये हो जाता है x⁻⁴ -1 डिवाइड बाई, सॉरी हो जाएगा -4x⁻⁻5। इट मींस -4/x⁵ dx is equals to dt। इट मींस 1/x⁵ dx is equals to -1/4 dt। और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके प्लेस पर देखिएगा आ जाएगा -1/4, और यहां आ जाएगा 1/t dt। t⁴ dt और -1/4 t⁻⁻3/4 dt। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, -3/4 + 1 डिवाइड बाई -3/4 + 1 + इसके बाद आप इसमें t की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैं बताने के पीछे रीजन इसलिए था
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में 1-2 साल पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। हम यहाँ टी ले डायरेक्ट राइट नहीं कर लेते हैं, पर यहाँ x पावर 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट जो है यानी कि 3/4 बाहर आता है वो x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और ये x पावर 5 आ जाएगा और आप इसे पूरा टी लेट कर लेते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो हमने टी लेट किया था उसे अच्छे से देखेंगे आप लोग। इसके बाद आप यहाँ टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये -3/4 + 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 1/4